नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा चाइना ने अभी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडू लॉन्च कर दिया है। और देखा जाए तो बेसिकली लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन फाइनल सैटेलाइट जो है वो अब भेजा गया है। तो एक तरह से अब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है, मतलब कि लॉन्च हुआ था 2015 में और 2020 में फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। अब ऐसा करने वाली 3 कंट्रीज़ हैं। पहली हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जिसका आता है आपका जीपीएस, उनका खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है जीपीएस। वो एक फुल्ली ऑपरेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसके बाद दूसरा हमारा रशिया, जिसका है आपका ग्लोनास, ये भी एक फुल्ली ऑपरेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और उसके बाद तीसरा हमारा नाम आता है चाइना का, जिसका नाम है बीडू। बीडू भी अब फुल्ली ऑपरेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर सैटेलाइट होता क्या है, किस ऑर्बिट के लिए हम कौन सा सैटेलाइट यूज़ करते हैं, और कितनी कंट्री के पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और जो ये चाइना ने लॉन्च किया है बीडू, आखिर ये बीडू है क्या। तो सैटेलाइट क्या होता है कि किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ अगर एक ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सैटेलाइट। जैसे हमारे अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, उसे हम बोलते हैं एक सैटेलाइट है, लेकिन वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। अभी क्या हो गया, अब साइंटिस्ट ने अपने हर एक कंट्री ने सैटेलाइट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने देखा कि जब एक नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है तो आर्टिफिशियल क्यों नहीं हो सकता, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गए। उसके बाद उन्होंने स्टडी करी कि आखिर क्या होता है, कि क्या किया जाए कि सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमता रहे, अर्थ की जो ऑर्बिट है हमारा उससे बाहर भी ना जाए और इतना भी ना हो नीचे कि हमारा अर्थ पे आके गिरे। तो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीड पे भेजा जाता है, उस स्पीड पे भेजते हैं। मतलब कि आपको पता होगा, अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा से आप कोई ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो वो हमारा अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, मतलब अर्थ की जो क्लास है उससे ऊपर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फिर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो उस स्पीड पर भेजा जाता है कि वो हमारे ऑर्बिट से बाहर भी ना निकले और नीचे भी ना आए। तो एक क्लास में के आसपास घूमता रहता है और ना तो वो नीचे आता है ना ही वो ऊपर जाता है, और वहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब सैटेलाइट करता क्या है, कैसे काम करता है, ये आप देख रहे हैं सामने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ इसके पैनल्स लगे होते हैं। ये सोलर पैनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे एनर्जी लेते हैं सन से और उसकी वजह से पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। बीच में एक हमारा मोटर लगा होता है जिससे इसको कंट्रोल किया जाता है। ये यहाँ से सिग्नल भेजता है अर्थ पर, वहाँ पर उसको कोई सेंटर होता है हमारा, वहाँ पर उसको रिसीव किया जाता है सिग्नल को, और उसके बेसिस पर जो डेटा हमें मिलता है उसके बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन बताते हैं। देखिए हमारा 3 ऑर्बिट होते हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा होता है हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट। अभी आपके सामने जो ये पिक्चर आ रही है, ये आप देखिए, यहाँ पर गैलीलियो है, जीपीएस है, ग्लोनास है, बीडू है। ये अलग अलग कंट्री के अपना अलग अलग नेविगेशन सैटेलाइट हैं, उनके नाम हैं ये। अभी हम आपको ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये देखिए क्या है, बेसिकली सबसे पहले होता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। अगर हमारा कोई सैटेलाइट यूज़ किया जा रहा है स्कैनिंग के लिए, तो वहाँ पर इस ऑर्बिट में, मतलब कि इसकी रेंज होती है 160 से 1500 किलोमीटर। अगर इस रेंज में हम एक सैटेलाइट रखेंगे तो वो क्या होगा, वो यूज़ किया जाता है हमारा स्कैनिंग के लिए। दूसरा आता है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मोस्टली जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो सब इसी क्लास में या इसी ऑर्बिट में ही हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे जीपीएस हो, चाहे ग्लोनास हो, चाहे बीडू हो, ये सब के सब इसी रेंज में हैं, इसी ऑर्बिट में हैं, इसी क्लास में हैं। और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होता है अर्थ से, वो होता है करीब करीब 10,000 से लेके 20,000 किलोमीटर की रेंज में। इसके बाद तीसरा आता है हमारा, वो होता है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये लगभग 35,000 किलोमीटर से ऊपर, मतलब अर्थ से 35,000 किलोमीटर्स ऊपर, उस रेंज पर ये सैटेलाइट्स वहाँ पर हमारे लगाए जाते हैं। तो वो होते हैं हमारे, यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वेदर सैटेलाइट्स वगैरह होंगे जो आपको मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम के बारे में, वेदर्स के बारे में बताते हैं, वो यही होते हैं। वो हाई अर्थ ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट, यानी कि इस क्लास में जो अर्थ से 35,000 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पर रखे जाते हैं। तो वो यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये तो बात हो गई हमारी कौन सी क्लास में कौन कौन से सैटेलाइट होते हैं। अभी तक टोटल 6 कंट्री के पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें कि पहला है यूएसए, जिसका खुद का नेविगेशन सैटेलाइट है, जिसको उन्होंने नाम दिया है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। और ये आपका फरवरी 1978 में लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 33 सैटेलाइट्स हैं, 33 सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद आपका रशिया का है ग्लोनास।
ये 12 अक्टूबर 1982 को लॉन्च किया गया था। ग्लोनास यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसमें इसके ऑर्बिट में टोटल 26 सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद तीसरा कंट्री है हमारा चाइना, जिसका है बीडू। अब ये 3 जो कंट्री हैं जिनके ये नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, जो चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट है बीडू, इसमें टोटल 35 सैटेलाइट्स हैं और ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये 3 कंट्री हैं जिनके नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल है। बाकी 3 बची कंट्री कौन सी हैं? उसके बाद आता है हमारा इंडिया। हमारा इंडिया का खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसका नाम उन्होंने दिया है नाविक, और ये इसरो ने बनाया है NAVIC। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल आपके 8 सैटेलाइट्स हैं, टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं। लास्ट जो सैटेलाइट भेजा गया था वो भेजा गया था 12 अप्रैल 2018 को, और अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने 2011 में अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम है गैलीलियो, ये लॉन्च किया था, और इसमें टोटल 30 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कि अभी 22 ऑपरेशनल हैं। जब ये 30 सैटेलाइट्स पूरी ऑपरेशनल हो जाएंगी, तब ये भी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, और 2020 के एंड तक ये फुल्ली ऑपरेशनल करने वाला चौथा कंट्री बन जाएगा। 2020 के एंड तक या फिर 2021 के बिल्कुल शुरुआती दिनों में। तो ये 4th कंट्री बन जाएगा हमारा। कंट्री नहीं, बेसिकली ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जिसमें खुद 27 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। इनका अपना खुद का एक स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसी ने लॉन्च किया था। इसके बाद हमारा आता है जो लास्ट में आपका है, वो है जापान का। जापान का इसने जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम है QZSS, क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये आपका लॉन्च किया गया था सितंबर 2010 में, और इसमें टोटल 4 सैटेलाइट्स हैं। अब हम बात करते हैं बीडू की। बीडू जो इसका फर्स्ट वर्जन था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन बीडू 1, ये 3 सैटेलाइट्स के साथ 2000 में लॉन्च किया गया था, 2000 में, और 2012 में इसको डीकमीशन कर दिया गया, क्योंकि इसकी जगह पर दिसंबर 2011 में सेकेंड वर्जन या सेकेंड जनरेशन ऑफ बीडू 1 वो लॉन्च किया गया। उसको नाम दिया गया बीडू 2। ये सेकेंड जनरेशन था हमारा बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का, और ये दिसंबर 2011 में लॉन्च किया गया। और 2012 में जो हमारा पहला जनरेशन था बीडू 1, उसको डीकमीशन कर दिया गया। उसके बाद 2015 में बीडू 3 जो हमारा थर्ड जनरेशन था वो लॉन्च किया गया, और जब लॉन्च किया गया तो ये 9 सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च किया गया था। और अब टोटल 35 सैटेलाइट्स, इस पूरे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में 35 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं, काम कर रही हैं, और इस तरह से अब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। अभी 3 दिन पहले ही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये अनाउंस किया था कि अब हमारा कंट्री का खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो फुल्ली ऑपरेशनल है, और उसका नाम है बीडू, BDS, बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो अब अगर बात करी जाए कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स में सेक्शन में आपके ये पूछा जा सकता है, जैसे कि आप किस कंट्री ने बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर है आपका चाइना। अब उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ग्लोनास किसका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए रशिया का। USA का क्या है? GPS। इसके साथ साथ इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का है नाविक। नाविक किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गैलीलियो। और उसके बाद है जापान, जिसका नाम है QZSS, क्वास जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। तो इस तरह से ये 5 कंट्री हैं, और एक हमारा यूरोपियन यूनियन है। तो ये 5 कंट्री रशिया, USA, चाइना, इंडिया, जापान, और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन, जिनका अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें बताइए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।